प्राचीन काल की बात है। अयोध्या के राजा राम और राक्षस राज रावण के बीच महायुद्ध समाप्त हो चुका था। राम ने अपनी पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा लिया था और अयोध्या वापस लौटने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक प्रश्न बार बार राम के मन को विचलित कर रहा था। क्या सीता ने लंका में रहते हुए अपनी पवित्रता बनाए रखी थी? इस शंका ने राम को अंदर से तोड़ दिया था, परंतु राजा का कर्तव्य निभाते हुए उन्हें इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। राम ने अग्नि परीक्षा का आयोजन करने का आदेश दिया ताकि पूरी प्रजा के सामने सीता की पवित्रता सिद्ध हो सके। सीता ने यह परीक्षा स्वीकार कर ली, लेकिन उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे उन्हें कुछ ऐसा पता हो जो और किसी को नहीं था। सीता ने अग्निकुंड में प्रवेश किया और सभी ने आश्चर्य से देखा कि अग्नि उनकी ओर बढ़ने से पहले ही बुझ गई। सीता अग्निकुंड से बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आई और उनकी पवित्रता सिद्ध हो गई। लेकिन यह अंत नहीं था। जब सीता ने अग्निकुंड से बाहर कदम रखा, तभी अचानक अयोध्या के महल में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। महल के अंदर घने कोहरे जैसा कुछ फैलने लगा और अंधेरा धीरे धीरे हर कोने को घेरने लगा। सैनिकों ने बताया कि वे अजीब सी आवाजें सुन रहे हैं जो लंका की ओर से आ रही थीं। राम ने जब इस बारे में विचार किया तो उन्हें एक भयानक सत्य का आभास हुआ। रावण की मृत्यु के बाद भी लंका से जुड़े कुछ रहस्यमयी शक्तियां अब भी सक्रिय थीं। सीता ने तब एक चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया। उन्होंने बताया कि जब वे लंका में थीं, तब रावण ने उनके ऊपर एक प्राचीन शाप डाल दिया था। यह शाप था कि यदि वे कभी अग्नि परीक्षा में सफल हो गई तो लंका की काली शक्तियां अयोध्या को बर्बाद कर देंगी। अब वो समय आ चुका था। राम ने जल्द ही इस खतरे का सामना करने का निर्णय लिया। राम और लक्ष्मण ने ऋषि वशिष्ठ से सलाह ली और उन्हें ज्ञात हुआ कि लंका में एक गुप्त मंदिर है जिसमें रावण ने अपनी आत्मा का एक हिस्सा बंद कर रखा था। ये आत्मा ही इन काली शक्तियों को संचालित कर रही थी। राम और लक्ष्मण ने तुरंत उस मंदिर को खोजने के लिए लंका की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। रहस्यमय वन, अदृश्य दुश्मन और अप्राकृतिक घटनाएं उनकी यात्रा को और कठिन बनाती गईं। लेकिन आखिरकार उन्होंने उस गुप्त मंदिर को ढूंढ निकाला। मंदिर के अंदर एक रहस्यमयी मूर्ति थी जो रावण के शाप से ग्रस्त थी। मूर्ति के पास पहुंचते ही मंदिर में कंपन होने लगा और मूर्ति से रावण की परछाई बाहर निकली। रावण की यह आत्मा राम और लक्ष्मण को चुनौती देने के लिए तैयार थी। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ जो अंधकार और रोशनी के बीच था। राम के धनुष से निकले तीर और लक्ष्मण की तलवार की धार दोनों ही रावण की आत्मा को नष्ट करने में सक्षम नहीं हो रही थी। तभी अचानक सीता की आवाज गूंज उठी, उसका अंत अग्नि से ही होगा जैसा कि पहले हुआ था। राम ने तुरंत अग्निबाण का उपयोग किया और रावण की आत्मा को जलाकर भस्म कर दिया। जैसे ही आत्मा नष्ट हुई, अयोध्या से कोहरा छन गया और सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। राम, लक्ष्मण और सीता ने सुरक्षित अयोध्या लौटकर प्रजा के साथ मिलकर विजय का उत्सव मनाया। लेकिन इस रहस्यमयी घटना ने सबको ये याद दिलाया कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी लड़ी जाती है। यह रामायण की वह कहानी थी जो कभी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी गई, लेकिन उसकी रहस्यमयी शक्ति हमेशा अयोध्या की धरती पर बनी रही।